ओम शांति। 25 के अव्यक्त महावाक्य सार। सत्य और असत्य का विशेष अंतर। नंबर 1 पॉइंट। बाबा सबके स्नेह के साथ सुन रहे हैं और बाबा जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाबा के और कोई याद करने वाला है नहीं और बाबा को भी बच्चों के सिवाय कोई और है नहीं। नंबर 2, बच्चे सदा इसी स्मृति में रहते हैं, मैं बाबा की, बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ भी बनाती है। ऐसी स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चे साकार तो क्या स्वप्न में भी असमर्थ नहीं हो सकते। नंबर 3, असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा की बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक की बजाय 2 हुआ तो क्या हो जाता है? मिलन मेले की बजाय झमेला हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट है, कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही और एक और का आधार भी बनाना पड़ता है। बाबा कहते आपका वायदा क्या है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, या ये वायदा है एक बाबा और एक और, फिर भोले बन जाते हैं। बाबा कहते पुरानी दुनिया में खिलौना दिखाते हैं, बाहर से एक दिखता है, खोलते जाओ तो अंदर एक और, फिर अंदर एक और। ऐसे ही बच्चे बाहर से कहते हैं मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और अंदर अनेक समाये हुए हैं, इसलिए झमेलों में फंसे हुए हैं। मिलन मेला में मना नहीं सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है, सिवाय एक बाप के संकल्प में भी कोई आत्मा मेरा सहारा ऐसे स्वीकार किया, यह भी ऑटोमेटिकली ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया उसी सेकंड मन बुद्धि से बाबा का किनारा हो जाता है, फिर बाबा सहारा नहीं बनते हैं। नंबर 6, सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य समझ, रोंग को राइट समझने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। जितना ही कोई समझाने की कोशिश करे कि यह राइट नहीं है तो उसे भी रोंग सिद्ध करेगा। यह याद रखो कि आजकल असत्य का राज्य है, इसका प्रेसिडेंट जो है वो रावण है, अनेक मंत्रिमंडल हैं, क्योंकि रावण के बहुत सारे शीश दिखाते हैं ना, तो इसका महामंत्री बहुत होशियार है। नंबर 7 पॉइंट है, सत्य और असत्य में विशेष अंतर है। असत्य की जीत जो है वो अल्पकाल की होती है और सत्य की जीत सदाकाल की होती है। असत्य तब तक ही खुश है जब तक वह अपने को राइट सिद्ध करने में लगा हुआ है, परंतु सत्यता के प्रत्यक्ष होने के बाद उसको पश्चाताप होता है। असत्य आत्माओं का बाप से किनारा होता है और वह दिखावे का मान शान प्राप्त करती हैं। दिल का प्यार तो सत्य आत्माएं ही परमात्मा से स्वीकार करती हैं। सत्य आत्माएं ही अतीन्द्रिय सुख का झूला भी झूलती हैं, मिलन मेला भी मनाती हैं। असत्य आत्माओं तो झमेले में फंस जाती। 8 पॉइंट है, बाप दादा कहते अपने को अब चेक करो, अपने चेकर बनो, दूसरों के मेकर बनो। करते क्या हैं? दूसरों के चेकर बन जाते हैं और बातें बनाने में मेकर बन जाते हैं। बाबा बच्चों की लंबी लंबी कथा कहानियाँ सुनता है। बाबा कहते अगर अपने को चेक करो तो ये कथा कहानियाँ समाप्त हो जाएं, फिर प्रैक्टिकल जीवन की कथा चलेगी। सभी कहते तो यही हैं बाबा से बहुत प्यार है, मेरा तो एक बाबा, ऐसा कहते रहते हैं और करते क्या हैं? बाबा भी कहता है आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन आप क्या कहते हो, कहते क्या हो और करते क्या हो? बाबा कहते ऐसे नहीं करो ना, कहते थोड़ा थोड़ा कोई और भी है। बाबा से प्यार है पर कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। बाबा ने फिर बताया कि मधुबन निवासियों की कितनी महिमा है। मधुबन निवासी महान है। मधुबन की भूमि विशेष कर्म भूमि है। 9 पॉइंट हैं,
ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है, वरदानी भूमि है। अमृत वेले से रात तक बाबा को ही फॉलो करना है। बाबा कहते कोई भी आपको देखे तो उस आपके मुख से उसके लिए वरदान ही निकले। कर्म चाहे साधारण हो लेकिन उसमें विशेषता भरी हुई हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, ब्रह्मा बाप के कर्म आपका दर्पण हो जाए हूबहू ऐसा ही। जितना जो हार्ड वर्क करते हैं उतना ही व्यर्थ बातों से भी बचते हैं, व्याधियों से भी बचते हैं, माया से भी सेफ रहते हैं। बुद्धि से बिजी रहना बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते बिजी रहना खुश नसीबी की ही निशानी है। जो खुश नसीब हैं वो बिजी हैं। नंबर 10 है ब्रह्मा बाबा में गंभीरता भी थी तो रमणीकता भी थी। अंतर्मुखी यानी सागर के तले में चले जाओ। और रमणीकता क्या होती है? मनन चिंतन करें जिससे चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे। तो मधुबन निवासी क्या करेंगे? सेल्फ जस्टिस बनेंगे। मधुबन पीस पैलेस है। मन की भी शांति तो मुख की भी शांति। शांति सबको चाहिए ना, तो अब महादानी बनो, वरदानी बनो। अच्छा, आज का वरदान, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की भी शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब हुआ व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। स्वमान में शक्तिशाली आत्मा हूँ।